मैं पूछ रहा हूँ ना, राजपूतों को क्या दे दिया है पिछले 70 सालों में? बिहार ने क्या दे दिया है? पंडितों को क्या दे दिया है? ब्राह्मणों को क्या दे दिया है? पिछड़ी को क्या दे दिया है? बनवासी को क्या दे दिया? किसी एक के हिस्से में बढ़। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। तेजस्वी यादव कुछ भी कहें, A to Z क्या घोटाले की पार्टी है? जो काम करो सब में रिश्वत लेना शुरू करो, जिसका नौकरी निकालो तो उसमें भर्ती वाली रिश्वत लो, जमीन कोई स्कीम चलाओ तो उस स्कीम वाले घोटाले करो। सब जगह इसी घोटाले का दलदल है बिहार में। और 20 लाख नौकरियों का वादा किए थे। अभी जो सरकार आई थी, जो दोबारा से गठित हुई है, नवगठित सरकार है, 1 साल पूरा हो चुके हैं, तो इसमें यानी कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था। उस वादे पर कहां तक खड़ा उतरी है सरकार? ये कांग्रेस पार्टी से सीखी हुई राजनीति है। राज्य को बर्बाद करने के लिए, खुद को सत्ता में बैठाए रखने के लिए 20 लाख नौकरियों का घोषणा कर दो, तमाम और अन्य योजनाओं का घोषणा कर दो। कुछ दिन के लिए केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की तरह राज्य का खजाना लुटा करके राज्य को गर्त में भले चलता रहे लेकिन कुर्सी पे मैं ही बैठा रहूं वाली राजनीति है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नौकरियां किसको दोगे और क्यों दोगे? ज़रूरत किसको है? किस बात की? सरकारी नौकरियों और लाखों की सैलरी बांट करके सत्ता में बैठने का ख्वाब जो देख रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें मेहनत करनी चाहिए बिहार के भविष्य के लिए, उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए। उसमें सब में न्याय की स्थापना हो। राज्यों में, गाँव में जहाँ बहन बेटियों को दिन में वो किडनैप कर लिया जाता हो, मोटरसाइकिल पर बैठा के भाग जा रहे हो लोग, उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत ना बिहार का मुख्यमंत्री, ना डिप्टी सीएम, ना कोई MP MLA, ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुटा पा रहा हो। उस बिहार को विकसित होने में अभी समय लगेगा। तो क्या मतलब बिहार में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत जनगणना कर लीजिए और उसका परिणाम भी मुझे बता दीजिएगा। कैसे करेंगे ना, क्या व्यवस्थाएं है, क्या प्लान है, किस तरीके से, किसको क्या प्रॉफिट देंगे? किसी एक जाति के लिए वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया अपना। सच तो ये है कि बिहार में किसी भी जाति, किसी भी गांव, किसी भी ब्लॉक में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। और किसी को नहीं है तो आपस में आरक्षण बांट दीजिए। ठाकुर को बावन से, बावन को बनवासी से लड़ाते रहिए और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहिए। समाज के एक गांव के लिए अगर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और गांव का हर बच्चा एक बेस्ट स्कूल में जा रहा हो, तो मैं पूछ रहा हूँ राजनीति के ये आरक्षण वाली राजनीति, ये जाति वाली, जनगणना वाली राजनीति करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात क्यों नहीं होती है बिहार में? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई 100 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 5 गांव बता दीजिए जहां वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हो। गांव के 100 सैकड़ों 100% लोगों को, हर जाति, देखिए बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी राज्य हो, अकेले एक जाति से मिलके नहीं बना है। 100 कम से कम 10 जातियां मिलती हैं तो एक गांव बनता है। अब एक गांव में, पूरे बिहार के एक गांव में बताइए जहां वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उस गांव के 100% बच्चों को उसमें राज्य सरकार ने एडमिशन दे दिया हो। तो अगर ये व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने की जरूरत है। जातिवादी जनगणना भी करा लीजिए और विकास का मुझे पैमाना भी बताइए। बिहार के शिक्षक जो है जातीय जनगणना करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये जनगणना में शिक्षकों की बहुत पुरानी तैनाती की जाती है और किस डिपार्टमेंट की तैनाती करेंगे मुझे नहीं समझ में आता। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, किसी न किसी की जिम्मेदारी तो लगेगी। यही तो है कि हम किसका महत्व इस्टेब्लिश करते हैं ना। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है, बिहार के किसी एक गांव के बच्चे के लिए चिंतित नहीं है, बिहार के किसी एक आखिरी बच्चे के लिए हमारी चिंता नहीं है। हमने सबको भेड़ समझ रखा है, सबको हमने ऐसी तरीके से लॉलीपॉप बांटने वाली राजनीति कर सकी। हम खुद को, जो राजनेता है, अपने को चतुर और जनता को बेवकूफ़ समझने का प्रयास करते रहते हैं और इसी की राजनीति बिहार में चलती है।